तो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं किसी भी कार में, चाहे वो पेट्रोल की है या डीजल की है, तो उसमें कौन कौन से अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद में कौन कौन सी टाइप की वायरिंग हार्नेसेस होती हैं हमारी एक कार में। तो कौन सी वायरिंग हार्नेस में क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं, तो आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमारी एक फोर व्हीलर में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हो सकते हैं। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट या मुझे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। तो जैसे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की अगर मैं बात करूं, कार में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, पहले वायरिंग हार्नेस होती है जिसमें फ्लोर की वायरिंग हार्नेस हो सकती है, इंजन की मेन वायरिंग हार्नेस, या इंस्ट्रूमेंट पैनल या बम्पर फ्रंट या रियर का, या फिर डोर या बैटरी की वायरिंग हार्नेस। फिर उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है जिसको हम स्पीडोमीटर भी कहते हैं, जो हमारी स्पीड और फ्यूल फ्यूल इंडिकेशन और आरपीएम वगैरह सब कुछ बताता है। इसके बाद में ईएमएस ईसीयू होता है हमारा, जो इंजन मैनेजमेंट सिस्टम होता है। पूरा जो इंजन को कंट्रोल करता है उसका ईसीयू होता है। फिर बीसीएम होता है, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, जो पूरा कंट्रोल करता है हमारा। उसके बाद में बैटरी होती है 12 वोल्ट की। फिर हमारे बहुत सारे सेंसर्स होते हैं किसी भी कार में। एचएफएम सेंसर होता है, एम्बियंट का सेंसर होता है, हमारे रियर और फ्रंट में पार्किंग के सेंसर्स होते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम टीपीएमएस सेंसर होता है, डक्ट रूम टेम्परेचर का सेंसर होता है, और हमारे एयर बैग से रिलेटेड साइड जी साइड प्रेशर। फिर हमारे रनिंग का सेंसर भी होता है जिससे हमारे वाइपर ऑटोमेटिकली रन करना चालू करते हैं। फ्यूल लेवल का होता है जो हमें सीधा क्लस्टर पे दिखाता है कितना फ्यूल है। व्हील स्पीड सेंसर भी होता है। फ्यूल प्रेशर का सेंसर सेंसर होता है, ऑयल लेवल कितना है वो बताने के लिए उसका भी सेंसर होता है। ऑयल का कितना प्रेशर है उसके लिए भी सेंसर होता है। ऑक्सीजन का सेंसर होता है, मैप सेंसर होता है, और जीएनएस सेंसर, और भी बहुत सारे सेंसर्स होते हैं। तो मैंने मोस्टली जो मेन मेन है वही कवर किए। इसके बाद में टीसीयू होता है, टेलीमेटिक्स कंट्रोल यूनिट भी होता है। फिर डिस्प्ले ऑडियो जिसको डीए कहते हैं, आपने देखा होगा, उसमें सारे फंक्शंस होते हैं। फिर हमारे बहुत सारे स्विचेस होते हैं। तो स्विचेस में अगर मैं बात करूं तो एचवीएसी का कंट्रोल पैनल जिसमें बहुत सारे स्विच होते हैं, एसी चलाने का, हीटर चलाने का। और नॉब होती है जिसमें हम मतलब अपने फैन के ब्लोअर का जो एयर आती है उसको तेज और कम कर सकते हैं। फिर स्टीयरिंग कंट्रोल के बहुत सारे स्विचेस होते हैं जिसमें जिसमें हम ऑडियो को कम और ज़्यादा फ़ोन को उठा सकते हैं, और वही बहुत सारे स्टीयरिंग में कंट्रोल में बहुत सारे स्विचेस होते हैं। डोर की स्विचेस होते हैं हमारे जिसमें डोर को लॉक अनलॉक, विंडो को अप एंड डाउन करने के लिए, इंजन को स्टार्ट पुश पुश और स्टार्ट करने का भी स्विच होता है। एक हेड अप डिस्प्ले का भी होता है जिसमें एक प्रोजेक्शन होता है हमारी कितनी स्पीड है, तो वो भी एक स्पीडोमीटर के ऊपर लगता है, तो उसका भी स्विच होता है। हजार्डस वार्निंग का, जैसे हम कहीं पर अपनी व्हीकल को पार्क करते हैं तो हजार्ड का स्विच दबाते हैं जिससे हमारी चारों इंडिकेटर ब्लिंक करते हैं। फिर ईएसपी ऑफ का स्विच होता है, कैमरे का स्विच होता है जिसमें हम कैमरे को अपना ऑन करते हैं। आईडी स्टॉप ऑफ का स्विच होता है, पावर विंडो के होते हैं। ओआरवीएम का होता है, आउटसाइड व्यू व्यू मिरर का भी होता है जिसमें हम अपने मिरर्स को आउटसाइड के फोल्ड और अनफोल्ड करते हैं। फिर हेडलाइट लेवलिंग का भी होता है। फिर वाइपर एंड वॉशर, फिर फ्यूल लिड का भी। उसके बाद में ग्लव बॉक्स में भी हमारे स्विचेस होते हैं। फिर न्यूट्रल स्विच भी होता है, स्टॉप लैम्प स्विच भी होता है, फ्यूल कंट्रोल के लिए भी होता है, ऑयल प्रेशरिंग के लिए भी हमारा एक स्विच होता है। इसके बाद में स्टार्टर मोटर हमारी होती है जो मेन पार्ट है हमारे किसी भी व्हीकल का। अल्टरनेटर होता है जो बैटरी को चार्ज करता है। ईपीआई कंट्रोलर, हेड अप डिस्प्ले, जैसे मैंने बताया था हेड अप डिस्प्ले भी होती है, तो वो भी एक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में आती है। फिर लॉक साइड स्टीयरिंग या ऑटो स्टीयरिंग, जो हम लॉक करते हैं गाड़ी को, चाहे वो की वाला है की लेस है, तो वो भी हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में ही आता है। फिर कंट्रोलर असेंबली, या फिर पार्किंग सेंसर है तो वो भी हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में आता है। हॉर्न, वो लो है हाई है मिड पिच्ड है, तो वो भी हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में आता है। फिर हमारे वाइपर की असेंबली हो गई, मोटर हो गई, वाइपर ब्लेड्स हो गए, तो ये भी हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में आते हैं। इसके बाद में हमारे यूएसबी सॉकेट, ये भी एक इलेक्ट्रिकल पार्ट है। फिर एंटीना, या एंटीना चाहे नॉर्मल है या शार्प फिन एंटीना है, या फिर उसके बाद में जो हमारा
पैनल यूनिट ऑटो एसी होता है, या वो मैनुअल है या फिर ऑटो है, तो वो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है। कैमरा फ्रंट रियर 360 व्यू और उसके जो कंट्रोलर होते हैं। फिर एंटीना की असेंबली, केएलएस बैकडोर, केएलएस लगेज, या जीपीएस या मोबाइल, ये जितने भी पार्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल के अंडर आते हैं। फिर एक्सेलरेटर पेडल असेंबली, जिससे एक्सेलरेट करते हैं, वहाँ भी बहुत सारे सेंसर्स और वायरिंग्स कनेक्ट होती हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में ही आता है। फिर एचवीएसी यूनिट, पूरा जो हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग का जो पूरा यूनिट होता है वो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के अंडर आता है। फिर कंप्रेसर की असेंबली जो होती है वो भी आती है। तो कहीं कहीं पर इसका एचवीएसी का अलग से, एचवीएसी ईएसएस का अलग से एक यूनिट डिसाइडेड होता है कंपनीज में। बट ये अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ही हैं, तो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में हम इसको काउंट कर सकते हैं। फिर हमारे जो माइक होते हैं, माइक असेंबली, हैंड्स फ्री, तो वो भी हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं। की हमारी जो होती हैं, रिमोटली की जो होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं। ईपीएस का कंट्रोलर, इलेक्ट्रिकल असिस्ट पावर स्टीयरिंग का जो हमारा कंट्रोलर है वो भी हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है। फिर हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो स्टीयरिंग कंट्रोल हम जो करते हैं ESCL, वो भी हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है। बहुत सारे फ्यूजेस एंड रिलेज यूज करते हैं हम हार्नेस में, मेन वायरिंग हार्नेस के फ्यूज एंड रिले बॉक्स में इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं। ORVM भी इलेक्ट्रिकल पार्ट है। हेड लैम्प, टेल लैम्प, रूम लैम्प, कैबिन लैम्प, और हमारे फिफ्थ डोर की लाइट, ये सब हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में, जितनी भी हमारी लाइटिंग है पूरा वो सब इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के अंडर काउंट होती है। पावर विंडो रेगुलेटर्स, ये हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं। वायरलेस चार्जर हो गया, हम अपने फ़ोन को वायरलेसली चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट है। एयर बैग और उसके जो हमारे कंट्रोलर्स, ECU कंट्रोलर्स होते हैं एयर बैग के, वो भी हमारे इसी में काउंट होते हैं। फिर जैसे हम लॉक करते हैं गाड़ी को तो सायरन का आवाज़ आता है, तो वो सायरन भी एक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है। या फिर डेटा कम्युनिकेशन का जो मॉड्यूल होता है वो भी हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं। इसके बाद भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बचते हैं, बट मैंने कोशिश किया है कि मेन मेन इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हमारे किसी भी फोर व्हीलर में हो सकते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर काउंट किया है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारी अगर एक कार में वायरिंग हार्नेस है तो वो किस किस टाइप की हो सकती है। तो मैं यहाँ पर जो कवर कर रहा हूँ वो केवल पेट्रोल और डीजल को कवर कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल मैंने कवर नहीं किया, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अभी मैं अगर जैसे बात करूँ वायरिंग हार्नेस की किसी भी फोर व्हीलर में, तो ये कुछ मेन टाइप की वायरिंग हार्नेस होती है। लाइक हमारी फ्लोर की होगी, जो हमारे पूरे गाड़ी के फ्लोर पे जो वायरिंग हार्नेस बिछती है उसको हम फ्लोर वायरिंग हार्नेस बोलते हैं। जो इंजन में रहती है तो उसको इंजन का बोलते हैं। जो मेन वायरिंग हार्नेस होती है वो इंजन से कनेक्ट होकर आउटसाइड पूरा, जो पूरी वायरिंग हार्नेस को कनेक्ट करके रखती है, उसको इंजन कंपार्टमेंट वायरिंग हार्नेस भी बोलते हैं, तो वो भी एक वायरिंग हार्नेस है। फिर आईपी की वायरिंग हार्नेस, जिसमें हमारे सारे ये क्लस्टर वगैरह और आपके डीए वगैरह, डिस्प्ले ऑडियो वगैरह कनेक्टेड रहते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट के वायरिंग हार्नेस के अंडर आता है। फिर हमारे फ्रंट एंड या फ्रंट बम्पर की वायरिंग हार्नेस होती है, जो आपकी कनेक्टेड रहती है। फिर रियर में भी, आपके रियर एंड पे, रियर बम्पर पर भी कैमरा वगैरह लगे होते हैं। आगे भी कैमरा लगा होता है कुछ सिलेक्टेड व्हीकल्स में, तो उसके लिए भी तो अलग अलग बम्पर हार्नेसेस को यूज़ किया जाता है। एम्बियंट टेम्परेचर को करने के लिए वायरिंग हार्नेस जो लगता है, सेंसर लगता है, वो फ्रंट में लगता है, तो उसके लिए फ्रंट बम्पर वायरिंग हार्नेस होती है। फिर इसके बाद में एंटीना की वायरिंग हार्नेस होती है, एक जो हम एंटीना देखते हैं, साफ फिन एंटीना या नॉर्मल एंटीना वायर वाला, तो या फिर रूफ एंटीना, तो वो भी एक अलग से वायरिंग हार्नेस बनती है उसकी। फिर हमारे सारे डोर जो हैं, तो वो डोर या सब डोर जो भी हैं उनकी भी एक अलग से वायरिंग हार्नेस का अलग से रहता है। फिर हमारा जो बैटरी केबल है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उनकी वायरिंग हार्नेस भी अलग से बनती है हमारी। तो वो जो बैटरी से हम डायरेक्टली वायरिंग हार्नेस में सप्लाई देते हैं फ्यूज रिले बॉक्स के थ्रू, तो वो भी एक अलग से वायरिंग बनती है। बैक डोर जिसको आप डिग्गी बोलते हो, तो उसकी भी वायरिंग हार्नेस भी अलग हो सकती है, या फिर रूफ या फ्लोर के अंडर काउंट हो जाती है। तो कैमरा केबल की भी होती है, फ्रंट एंड बैक की वायरिंग हार्नेस जो अटैचमेंट टाइप की रहती है। फिर यूएसबी केबल को भी हम एक एज ए वायरिंग हार्नेस काउंट कर सकते हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि हमारी जो वायरिंग हार्नेस होती है, जैसे एक ये मैंने पिक्टोरियल बनाने की कोशिश की है। तो जैसे अगर मैं इसको एक सपोज एक कार करता हूँ, तो यहाँ पे ये फ्रंट का एरिया है, तो यहाँ पे क्या है कि फ्रंट की बम्पर की वायरिंग हार्नेस आ जाएगी, कैमरा की वायरिंग फ्रंट कैमरे की आ जाएगी। ये मेरा यहाँ इंजन रखा रहता है, तो इंजन की वायरिंग हार्नेस मेरी यहाँ आ जाएगी। यहाँ से मेरी मेन वायरिंग हार्नेस जाके निकलती है, सीधी इधर जाती है, इधर जाती है। तो ये मेन वायरिंग हार्नेस जो यहाँ से इंजन से पूरा सप्लाई लेके पूरा गाड़ी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे बहुत सारी हार्नेसेस कनेक्ट रहती हैं। फिर यहाँ पे आईपी जो यूएसबी वगैरह इधर रहता है, तो उसके लिए हार्नेस जो होती है।
फिर हम पीछे भी यूएसबी लेके जाते हैं, अगर देखा होगा तो हमारे रियर पे जो बैठे रहते हैं रियर सीट्स पर, तो उनके लिए भी यूएसबी की जरूरत पड़ती है, तो वो यहीं से जाती है, अटैचमेंट पूरा यहीं से जाता है। तो आईपी की वायरिंग हार्नेस यहाँ डैशबोर्ड में लग जाती है पूरी। फिर चारों डोर होते हैं, डोर सब डोर जो होते हैं वो यहाँ पर वायरिंग हार्नेस उनकी लग जाती है। फिर ये पूरा फ्लोर, जो मेरा पूरा फ्लोर है, ये पूरा फ्लोर पे वायरिंग हार्नेस बिछती है, फ्लोर वायरिंग हार्नेस होती है। यहाँ पे आपने देखा होगा एंटीना लगा होता है, एंटीना की वायरिंग हार्नेस। ये मेरा रियर बम्पर का एरिया है, तो रियर बम्पर में रियर बम्पर की वायरिंग हार्नेस आ जाएगी। कैमरा है तो कैमरे की वायरिंग हार्नेस आ जाएगी, और जो हमारी डिग्गी है उसमें डिफॉगर वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं, तो वो वहाँ पे उसकी वायरिंग हार्नेस आती है। अब एक एक करके देख लेते हैं इसमें वायरिंग हार्नेस में कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पार्ट्स कवर होते हैं। तो लाइक मैं जैसे अगर एग्जांपल दूं, रूफ वायरिंग हार्नेस में हमारे कौन कौन से जो पार्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल वो कवर होते हैं। जैसे सनरूफ का स्विच होगा, सनरूफ आपने देखा होगा, सनरूफ को हम एक स्विच से ओपन करते हैं क्लोज करते हैं, तो वो इसमें आता है। रूफ की वायरिंग हार्नेस से हमारा कैमरा भी कनेक्ट होता है, मैप लाइट भी कनेक्ट होती है, माइक्रोफोन जो हमारा होता है वो भी कनेक्ट रहता है। और जो हम रूम लैंप बोलते हैं या फिर हम उसको रीडिंग लैंप बोलते हैं, तो अगर आपने देखा हो स्विचेस रहते हैं आगे भी और पीछे भी, तो वो मेरे सब रूफ लैंप से कनेक्ट होते हैं, और मेरा जो एंटीना है वो रूफ वायरिंग के थ्रू ही जाता है। तो ये मेरे रूफ वायरिंग हार्नेस में कुछ मेजर मेजर पार्ट कवर हो जाते हैं। इसके बाद में मैं बात करता हूँ आपको इंजन रूम या फिर और जो फ्रंट बम्पर की वायरिंग हार्नेस होती है उसमें कौन कौन से पार्ट्स मेरे कवर हो जाते हैं। लाइक ये मेरा अगर फ्रंट बम्पर है, तो यहाँ पे अगर फ्रंट में कैमरा है तो वो कैमरे का जो अटैचमेंट रहेगा वो पूरा इससे हो जाएगा। या फिर जो 4 या 2 सेंसर जितने फ्रंट में लगे हुए हैं वो सारे कवर होते हैं उसकी वायरिंग हार्नेस से। एम्बियंट का एक टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है, उसकी वायरिंग का अटैचमेंट भी यहीं से जाता है। फिर इसके बाद में आपने देखा होगा इधर लाइट्स लगी रहती हैं, तो फ्रंट में लेफ्ट और राइट की जो हेडलाइट होती हैं, फॉग की लाइट भी अटैचमेंट में किस टॉप मॉडल में लग के आता है, और बाकी में हम एज ए एसेसरी लगवाते हैं, तो उसकी भी वायरिंग हम यहीं से देते हैं। डीआरएल की वायरिंग भी यहीं से ही होती है, वो भी इसी से कनेक्ट होती है। फिर इसके बाद में टर्न लाइट जो आपने देखा होगा छोटे छोटे स्विचेस लगे होते हैं, तो वो भी यहीं से ही छोटे छोटे लगे रहते हैं, प्लास्टिक की लाइट्स लगी रहती हैं और कॉर्नर पे दोनों साइड पे। तो टर्न लाइट की जो है वो भी इसी से इंजन रूम से ही जाती है। फिर हमारी जो वाइपर की होती है वो भी इसी से ही होती है, वाइपर भी हमारा इसी से ऑपरेट होता है। फिर जो बैटरी की और जो रिले बॉक्स की, वो भी हम इसी के अंडर ही, वो आगे के एरिया में जो हमारा मेन एरिया है इंजन जहाँ पर होता है वो वहीं पर ही काउंट होता है। अब चलते हैं दूसरी वायरिंग हार्नेस पर, इंजन की वायरिंग हार्नेस पे। इंजन की वायरिंग हार्नेस हमारी सबसे मेन वायरिंग हार्नेस होती है, जिसमें क्या है कि हम स्टार्टर मोटर आपको पता है, जब हम की ऑपरेट करते हैं या फिर हम उसको पुश पुश स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टर मोटर के थ्रू ही हमारी व्हीकल स्टार्ट होती है। और ऑक्सीजन सेंसर होता है वो हमारे इंजन वायरिंग हार्नेस से। स्पार्क प्लग के कनेक्शंस या फिर फ्यूल इंजेक्टर के कनेक्शंस, मतलब वो सारे जितने भी होते हैं वो सब हमारे इंजन वायरिंग हार्नेस के अंडर काउंट होते हैं। बैटरी का भी कनेक्शन जो होता है वो भी। फिर हमारा इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, जो सारा कुछ एरिया रहता है वो सब हमारा इंजन वायरिंग हार्नेस में, इंजन के सब काउंट होता है। तो ये सारी ये चीजें हमारे सब इंजन वायरिंग हार्नेस में काउंट हो जाती हैं। इसके बाद में बात करते हैं डोर ले लेते हैं, कोई भी डोर, अगर मेरा फ्रंट है रियर है, मोस्टली हमारा सारा डोर्स एक ही में काउंट रहते हैं। लाइक जैसे ट्विटर ट्विटर हमारा होता है, तो उसकी भी अलग से जो कपलर जाता है, जो ब्रांच जाती है, वो डोर वायरिंग हार्नेस में होती है। स्पीकर्स हमारे होते हैं लेफ्ट और राइट में, तो वो भी हमारे इसी से होते हैं। फिर मास्टर स्विच मॉड्यूल जो होता है वो भी हमारा इसी के थ्रू। पावर विंडो स्विचेस जो रहते हैं जिससे हम अपनी ऑपरेट करते हैं, अपना लॉक अनलॉक, अगर आपने देखा हो ड्राइवर साइड पर बहुत ज़्यादा स्विचेस होते हैं, ORVM का भी स्विच होता है ताकि वो ऑपरेट कर पाए लॉक अनलॉक के। और बच्चे वगैरह एकदम से खिड़की वगैरह ना खोल दे, उसके लिए लॉक करने का अनलॉक करने का फीचर, तो ड्राइवर के पास वो सब कुछ रहता है। पावर विंडो का भी स्विच आपने देखा होगा, एक बार दबाते हैं तो थोड़ा प्रेस करते हैं तो वो पूरा नीचे तक जाता है, ग्लास पूरा नीचे तक जाता है, और एक बार ऊपर करते तो अपने आप ही वो रेगुलेटर के थ्रू अपने आप ऊपर और नीचे अपने आप होता है। और डोर लॉक का जो स्विचेस रहता है, आपने देखा होगा डोर लॉक का स्विचेस चारों डोर्स में होता है, तो उसका भी स्विचेस हमारा डोर की वायरिंग हार्नेस में कवर होता है। इसके बाद में हमारा रियर बम्पर की बात कर लेते हैं। रियर बम्पर में मोस्टली हमारे क्या पार्ट्स होते हैं। लाइसेंस, जो आपने देखा होगा नंबर प्लेट होती है उस पर एक छोटी सी लाइट लगी रहती है, तो वो चीज़ वहाँ पे कवर हो जाती है रियर बम्पर की वायरिंग हार्नेस में। ट्रंक की लाइट जो होती है, जिसको मैं बोल रहा था फिफ्थ डोर, जिसको डिग्गी आप बोलते हो, तो वो उसकी जो लाइट होती है वो भी इसमें कवर हो जाती है। ठीक है। फिर बैक बैक की लाइट, स्टॉप की लाइट,
और जो हमारे रियर के सेंसर्स होते हैं, 4 या 2 जितनी भी लगते हैं आपकी व्हीकल में, वो सारे इसी के अंडर आते हैं। और हमारा जो ट्रंक ओपन का स्विच होता है, ट्रंक ओपन हम करते हैं, आपने देखा होगा तो वहाँ पे एक स्विच होता है, तो उसकी भी वायरिंग हुई हमारी इसी से ही कनेक्ट रहती है। तो कैमरा वगैरह भी अगर है उसमें, रियर कैमरा है तो वो भी इसी में कनेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद में बात करते हैं फ्लोर। फ्लोर हमारा जो जो हमारी मेन वायरिंग हार्नेस होती है, मेन होती है, इंजन होती है, और फ्लोर और आईपी। इसके बाद में फिर सारी हार्नेसेस को आप एज ए अटैचमेंट बोल सकते हो। तो ये हमारी 4 मेन वायरिंग हार्नेस होती हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी हो सकती हैं फ्लोर में। फ्लोर में आपने देखा होगा कि जहाँ पे हमारा हैंड ब्रेक होता है, वहीं पे वायरलेस चार्जर के लिए सुविधा दे के रखते हैं गाड़ी में। तो वहीं पे वायरलेस चार्जर का जो पूरा वायरिंग जाता है, तो वो पूरा इसमें कवर होता है फ्लोर की वायरिंग में। यूएसबी सॉकेट जो हम दे के रखते हैं फ्रंट में और रियर में, वो इससे ही कवर होते हैं, वो इसी के अंडर आते हैं। फिर आपने देखा होगा कि सीट्स के अंदर वायरिंग जा रखी होती है, ठीक है, या तो वो सीट बेल्ट रिमाइंडर की हो सकती है, या फिर वो एयर बैग के ईसीयू के लिए भी जाती है। तो वो फ्लोर फ्लोर की वायरिंग आने के थ्रू ही जाती है। फिर फ्यूल पंप की जो वायरिंग आने से वो फ्लोर से जाती है, और दोनों यूएसबी सॉकेट्स मैंने बताया आपको। फिर हमारी बैक लाइट, और आपने देखा होगा कि एक हमारा रियर में डिफॉगर होता है। डिफॉगर जो हमारा जब धुंध जमती है तो उसमें पूरा जब हम उसको ऑन करते हैं तो वो पूरा डिफॉग होना चालू हो जाता है, तो वो भी फ्लोर के थ्रू ही जाता है। और फिर इसके बाद में मेन वायरिंग हार्नेस ले लेते हैं। मेन वायरिंग हार्नेस में हमारी क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। एसी की जो यूनिट होती है, वो सारा मेन वायरिंग हार्नेस के अंडर आता है। हजार्ड स्विच जो हम ऑपरेट करते हैं किसी भी सिचुएशन में, पार्किंग के टाइम में, या फिर हमें जैसे अपनी व्हीकल को साइड में पार्क किया है तो उस टाइम पे जो हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारे मेन वायरिंग हार्नेस के थ्रू आता है। एयर बैग के कंट्रोल मॉड्यूल जो होते हैं, या एयर बैग की जो होती हैं वायरिंग्स जो जाती हैं, वो मेन के थ्रू जाती हैं। क्लस्टर की वायर जा रही है, वो मेन के थ्रू जाती है। रूफ की वायरिंग हार्नेस भी इसी से कनेक्ट होती है, चाहे वो फ्रंट की हो, ठीक, फ्रंट की हो, या फिर इधर की हो, राइट हो, लेफ्ट हो। एवीएन या डीए जो हमारा होता है, वो होता है आपका आईपी का पार्ट है, बट वो कनेक्टेड इसी के थ्रू ही होता है। फिर हमारे पावर स्टेयरिंग का जो कनेक्शन रहता है, वो मेन वायरिंग हार्नेस से जाता है। फिर हमारे बहुत सारे स्विचेस होते हैं, फॉग का होता है, वाइपर का, मैंने बताया था आपको, हेड के, हेडलाइट का, टर्न लाइट का, या फिर एडजस्टमेंट लेबलिंग का, एसेसरीज के स्विचेस, वो सारे आपके मेन वायरिंग आने से ही कनेक्टेड रहते हैं। तो ये कुछ मेन हमारे पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल के, और ये कुछ मेन वायरिंग आने से हैं जिनमें हमारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स कवर होते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि हमारे वायरिंग हार्नेस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, और क्या क्या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हमारे एक व्हीकल में होते हैं। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में कमेंट लिखें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी ये नॉलेज को ले सकें, क्योंकि ये नॉलेज किसी बुक में नहीं मिलती है। तो आई होप आप लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन। थैंक यू। हैव अ गुड डे।